मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार अधिकारी पर्यावरण के नाम पर, हरियाली के नाम पर और जलीय जीवन के नाम पर ढोंग और पाखंड करते हैं। सन 2003 से ही मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। 2003 से ही मध्य प्रदेश के पहाड़ों को जिनमें से कुछ भागों को लीज पर दिया गया, उससे अधिक पहाड़ों की खुदाई की गई और खुदाई करके पर्यावरण को प्रदूषित किया गया। इसी प्रकार से नदी नाले में मशीन लगा करके रेती बालू निकाली गई। इस प्रकार से नदी और नाले के स्वरूप को भी छिन्न भिन्न किया गया। सबसे अहम बात तो यह है कि जितने अनुपात में पेड़ पौधे काटे गए, उतने अनुपात में पेड़ पौधे लगाए नहीं गए, कागज़ों पर लगाए गए। हालात ये है कि जो नीम, बबूल, इमली, पीपल और आम के पेड़ पूजनीय पेड़ माने जाते हैं, सनातन धर्म में इनमें ईश्वर का वास माना जाता है, उन्हें भी 56 पेड़ों की, जिन्हें बिना परमिशन के काटा जा सकता है, वन विभाग की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, उनको एक सूची में गजट नोटिफिकेशन पारित करके उनको भी काटने की छूट दे दी गई। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि जब कॉलोनियाँ बनती हैं तो इन कॉलोनियों के निर्माण के साथ एक शर्त होती है कि आपको हर प्लाट के पास सामने 2 भूखंड लगाना होंगे। कुल कितनी कॉलोनियों में भूखंड लगे? और जब भूखंड लगे ही नहीं तो आपने उनके विकास परमिशन क्यों नहीं रोकी, उनके निर्माण को क्यों नहीं रोका? इस प्रकार से जहाँ एक और ये कानून है, वहीं कानून का उल्लंघन भी यही सरकार कर रही है। बगीचे कॉलोनी के विकसित नहीं हो रहे हैं, आप विकास की अनुमति जारी कर दे रहे हैं। आखिर में ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जब नाला ट्रैपिंग किया गया, नालों को समाप्त किया गया, तो इनकी सतह तो चौड़ी हुई होगी, इनके किनारे तो समतल होकर के ज़मीन के रूप में हो गए होंगे। वहाँ क्या दुरुपयोग नहीं हो रहे होंगे, अतिक्रमण नहीं हो रहे होंगे? इंदौर शहर में ऐसे कितने नदी और नाले के किनारों पर जहाँ नाला टेपिंग के कारण ज़मीन समतल हुई, नगर निगम में अपना आधिपत्य स्थापित किया या मध्य प्रदेश सरकार ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। साथ ही साथ सबसे अहम चीज़ ये है कि जो नगर निगम की या मध्य प्रदेश सरकार की सरकारी ज़मीन है, एक वीडियो दूंगा एमओजी लाइन क्षेत्र का, सैकड़ों पेड़ थे। गुजरात की जिस कंपनी को आपने ये ज़मीन दी, क्या आपने बताया कि इसमें पेड़ हैं? और जब पेड़ आपने अपने डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा, एक पेड़ की कीमत होती है 50,000 रुपये, यानी उस पर 12.5% की स्टैम्प ड्यूटी लगना थी। आप एक बॉन्ड भरवाते कि आपने अगर यहाँ पर ये ज़मीन हम आपको दे रहे हैं, इसमें इतने पेड़ हैं, इतने पेड़ वाली जगह आपको हम दे रहे हैं, वहाँ पर हरियाली विकसित करो, हरियाली सुरक्षित रहती। लेकिन आपने अपने दस्तावेज में कहीं नहीं लिखा कि यहाँ पर पेड़ है। गुटकेश्वर महादेव मंदिर के पास की 90,000 स्क्वायर फीट से अधिक ज़मीन 2 कंपनियों को दी, हरे हरे पेड़ काटे जाने लगे। वहाँ के एक पार्षद ने विरोध किया, कुछ समय के लिए वो काम रोका गया।